अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग एफएससी पार्ट 1 फिज़िक्स चैप्टर नंबर 1 का प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल 1.5 और असाइनमेंट 1.5 कंप्लीट कर ली थी। अगर आप लोग लेक्चर नहीं देखा तो आप लोग डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी है। प्रिसीजन का मतलब क्या होता है कि इसके हम डेफिनेशन साथ में पढ़ेंगे, और एक्यूरेसी का मैं बता देती हूँ कि एक्यूरेट होना है। एक्यूरेसी एक्यूरेट निकला है और प्रिसीजन प्रिसाइज से निकला है कि कितना वैल्यू एक दूसरे के करीब है। वैन वैल्यूज़ मैयर, जब हम लोग वैल्यू को मैयर करते हैं तो दो पैरामीटर प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इफेक्ट द क्वांटिटी ऑफ मैयरमेंट। क्वालिटी ऑफ मैयरमेंट को कौन कौन इफेक्ट करता है? प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी इफेक्ट करता है। देयरफॉर इट इज़ इंपॉर्टेंट टू क्लियरली डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। इसलिए ये अहम है कि हम लोग इनके दरम्यान में क्या करें, फ़र्क को रखें। तो प्रिसीजन की डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि इन मेजरमेंट द टर्म प्रिसीजन डिस्क्राइब द डिग्री ऑफ एग्जैक्टनेस विद विच अ मेजरमेंट इज मेड एंड स्टडीड, दैट इज अ पोजीशन ऑफ द लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो सबसे पहले आप लोग को मैं अगर आसान अल्फाज से बोलूँ तो प्रिसीजन ऐसे उसको बोलते हैं कि प्रिसाइज वैल्यू उसको बोलते हैं जब वैल्यूज़ बहुत ज़्यादा हो, चार से ज़्यादा हो, वो आपस में एक दूसरे के बिल्कुल नज़दीक हो। यानी 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 ये आपस में एक दूसरे के नज़दीक है, लेकिन मेरे पास एग्जैक्ट वैल्यू के 2.9 है, तो फिर मेरे पास ये आपस में प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। सो सिग्निफिकेंट फिगर्स हेल्प कीप ट्रैक ऑफ प्रिसीजन। फॉर एग्जाम्पल द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट, इसकी प्रिसीजन कितनी होगी? लास्ट 3 डिजिट्स, ठीक है। सिग्निफिकेंट डिजिट्स लास्ट 3 डिजिट्स यानी 1000 किलोमीटर होगी। द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स इज़ इन द 1000 प्लेस। सिग्निफिकेंट डिजिट की पोजीशन कहाँ पे? 1000 प्लेस में, इसलिए इसका सिग्निफिकेंट क्या है? सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है? प्रिसीजन क्या है इसका? 1000 है। ओके, उसके बाद है हमारे पास सिमिलरली द प्रिसीजन ऑफ मेजरमेंट 0.0210 सेकेंड इज़ 0.00001। तो हमारे पास 0.210 का प्रिसीजन क्या होगा? 0.000, यानी लास्ट में जो हमारे पास ज़ीरो है ना, उसकी जगह हमने 1 पुट कर दी और सबकी जगह हमने 0 पुट कर दी, ठीक है। वो हमारे पास क्या होगी? इसकी प्रिसाइज वैल्यू होगी। द पोजीशन ऑफ लास्ट सिग्निफिकेंट डिजिट इज़ इन द 10,000 प्लेस। इसके बाद हमारे पास क्या लिखा? प्रिसीजन डिपेंड्स ऑन इंस्ट्रूमेंट। प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट पे भी यानी आले पे भी डिपेंड करती है, यानी जिसको हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे स्क्रू गेज हो गया, फर्नियर कैलिपर हो गया, उस पर भी डिपेंड करती है। और टेक्निक यूज़ टू मेक द मेजरमेंट, और उस मेथड पे भी उस मेथड पे भी डिपेंड करती है जिस तरीके से हम लोग उस मेजरमेंट को निकाल लेते हैं। जनरली द डिवाइसेस दैट हैज़ द फाइनेस्ट डिवीजन ऑन इट स्केल प्रोड्यूसेस द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। यानी जो भी हमारे पास डिवाइस होगा उसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा अच्छी जो डिवीजन होगी उसकी स्केल पे, वो क्या बनाती है? हमारे पास मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट को पैदा करती है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू रिकॉर्ड द प्रिसीजन ऑफ योर मेजरमेंट सो दैट अदर पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट योर रिजल्ट्स। ये बहुत अहम है कि हम लोग जो मेजरमेंट्स निकालते थे तो उसको हम लोग रिकॉर्ड करते थे, ताकि जो दूसरा बंदा है वो आपके इस रिजल्ट को इंटरप्रेट यानी इसको समझ सके और इसको इसका नतीजा निकाल सके, ठीक है। प्रिसीजन देयरफॉर रेफर्स टू क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑफ सेम क्वांटिटी मेड इन द सेम वे। तो प्रिसीजन किसको डिपेंड करता है? क्लोजनेस ऑफ सेट ऑफ मेजरमेंट्स, यानी मोर देन वन जो मेजरमेंट निकलेगी उसकी एक दूसरे से रिलेटेडनेस, यानी वो कितने एक दूसरे के नज़दीक हैं। ऑफ द सेम क्वांटिटी मेड इन द सेम वे, सेम क्वांटिटी की जो कि सेम वे यानी एक सेम तरीके से बनाई जा रही हो, ठीक है। उसके बाद एक्यूरेसी है। एक्यूरेसी हमारे पास क्या लिखा? इन मेजरमेंट द एक्यूरेसी डिस्क्राइब द क्लोजनेस ऑफ मेजर्ड वैल्यू टू द एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू से वो वैल्यू कितनी नज़दीक है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्यूरेसी बोलते हैं। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट। किस पे डिपेंड करती है? सिग्निफिकेंट डिजिट पे डिपेंड करती है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट इन द मेजरमेंट द बेटर इज द एक्यूरेसी एंड वाइस वर्सा। यानी जितना हमारे पास सिग्निफिकेंट डिजिट ज़्यादा होगा उतना हमारे पास क्या होगा? नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स, जितना हमारे पास नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स ज़्यादा होंगे मेजरमेंट में, उतना हमारे पास एक्यूरेसी कितनी होगी? अच्छी होगी। फॉर एग्जाम्पल द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट 0.025 सेंटीमीटर इज़ इंडिकेटेड बाय 2 सिग्निफिकेंट। इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हैं? 2 और 5 है, जिसको 2 है। अब इसके बाद नीचे बॉक्स जो गिवन है उसको हम लोग ज़रा रीड आउट करेंगे। कोई बॉक्स जो हमारे पास है उसमें मेजरमेंट का एक डब्बा गिवन है और एक हमारे पास प्रिसीजन का और एक हमारे पास एक्यूरेसी का। मेजरमेंट में हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है, प्रिसीजन में हमें लास्ट वाले सिग्निफिकेंट डिजिट को ध्यान में रखना है। लास्ट में हमारे पास 2 है तो 2 की जगह 1 लगा दी, ठीक है। और टोटल हमारे पास एक्यूरेसी के मुताबिक हम लोग तमाम वैल्यूज़ को देखते हैं और इसके मुताबिक हम लोग लास्ट वैल्यूज़ को देखते हैं, ठीक है। इधर 1000 आएगा, इधर 10 आएगा प्रिसीजन, और इधर हमारे पास 3 आएगा क्योंकि जो हमारे पास 0 है लास्ट में उसको हम लोग कंसिडर नहीं कर रहे सिग्निफिकेंट में। और यहाँ पे मेरे पास 2 आएगा, यहाँ पे मेरे पास आएगा 5 एक्यूरेसी, और जो हमारे पास प्रिसीजन है वो मेरे पास 0.01 आएगा। 5 की जगह 1 लिख देंगे। और यहाँ पे प्रिसीजन मेरे पास क्या आएगा? 0.000 0.5 टाइम्स 0 और 1 आएगा, ठीक है। इस तरह के सारे बॉक्स आप लोगों और से देखने और इसको समझना भी है। सो
बात यही है जो मैंने आप लोगों को भी बताई है कि हम एक्यूरेट प्रिसीजन में हम लोग लास्ट वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट रखते हैं, जबकि हम लोग एक्यूरेसी को देखें तो एक्यूरेसी में हम लोग तमाम सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को सिग्निफिकेंट मानते हैं। ओके, एक्यूरेसी शोज हाउ वेल द रिजल्ट्स ऑफ मेजर्ड वैल्यू एग्री विद द एक्चुअल वैल्यू। एक्यूरेसी में क्या बताती है कि जो रिजल्ट ऑफ मेजर्ड वैल्यू है ना, जिसको हमने मेजर किया, वो एक्चुअल वैल्यू से कितना हमारे पास एग्री करती है। दैट इज एक्सेप्टेड वैल्यू एज मेजर्ड बाय कम्पिटेंट एक्सपेरिमेंटर्स, जो कि वही वैल्यू होती है जो कि कोई तजुर्बाकार कौन तो निकाले, जो कि कोई काबिल तजुर्बाकार निकाले। ठीक है, एज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू नो द एक्चुअल वैल्यू को निकालना डिफ़िकल्ट होता है। इट इज़ ओनली प्रेडिक्टेड थियोरेटिकली, इसको हम लोग थ्योरी के मुताबिक ही बता सकते हैं। एंड देन इज़ एक्सेप्टेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ रिपीटेड एक्सपेरिमेंट। और उसको हम लोग यानी हमने कोई भी वैल्यू निकालनी है तो उसको हम लोग बार बार एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर 3 बार करने पे भी दो बार हमारे पास आंसर सेम आ जाए तो उसका क्या मतलब है कि ये हमारे पास थियोरेटिकल वैल्यू है। ओके, और उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। For example, the accepted value of acceleration due to gravity is 9.80 meter per second, meter square per second. Consider a dot game. डॉट गेम में हमारे पास क्या होता है कि जो तीर का मान होते हैं, तीर को हम लोग जाके तीर का मान से हम लोग तीर को उस डॉट पे लगाते हैं, यानी जो हमारे पास मेन जो फोकस पॉइंट है उस पर छोड़ते हैं। सर पहला पॉइंट क्या है, इफ़ द डॉट्स लैंड क्लोज टू द बल्स आई। बल्स आई किससे बोलते हैं, इसको बोलते हैं हमारे पास जो सर्कल बना होता है येलो कलर का छोटा सा, अगर उसके बिल्कुल क्लोज हो तो फिर इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो क्या प्रिसाइज भी और एक्यूरेट भी है। क्यों प्रिसाइज है, क्योंकि प्रिसाइज इसलिए क्योंकि आपस में एक दूसरे से बहुत रिलेट कर रही हैं, और एक्यूरेट इसलिए क्योंकि ये रियल वैल्यू यानी जो बिल्कुल एक्यूरेट वैल्यू है ना उसकी बिल्कुल नज़दीक भी है। ओके, सेकंड मेरे पास क्या है कि इफ़ ऑल द डार्ट्स ऑफ अ लैंड क्लोज वेरी क्लोज बट फार फ्रॉम द बल आई। अगर तमाम जो हमारे पास जो डॉट्स बने हैं ना वो अगर एक दूसरे से करीब हो लेकिन वो क्या हो, बल्स आई से दूर हो, यानी इस मिड पॉइंट से दूर हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक्यूरेट नहीं बल्कि प्रिसाइज है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के बहुत वो है रिलेट कर रही है लेकिन एक्चुअल वैल्यू के बिल्कुल नज़दीक नहीं है, यानी हमारा फोकस पॉइंट पे ये हमारे पास निशाने में नहीं लग रहा। सो इसका क्या मतलब है कि एक्यूरेट नहीं है बल्कि ये क्या है, हाईली प्रिसाइज है। ओके, उसके बाद हमारे पास थर्ड है कि अगर हम लोग डार्ट को स्प्रेड करें ऑल अराउंड द बल्स आइज, देयर इज़ मैथमेटिकल एक्यूरेसी बिकॉज एवरेज ऑफ द डार्ट इन द बल्स आई। तो यहाँ पे तीसरे में हम लोग क्या बोलेंगे कि एक्यूरेट है लेकिन ये प्रिसाइज नहीं है। उसके बाद हमारे पास चौथा है कि इफ़ द डॉट्स आर नाइदर क्लोज टू द बल्स आई नॉट टू क्लोज टू द ईच अदर, यानी एक दूसरे के करीब भी ना हो और ना वो मिड पॉइंट के बिल्कुल करीब हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि वो ना वो प्रिसाइज है ना वो एक्यूरेट है, क्योंकि एक दूसरे के बिल्कुल करीब नहीं है और ना ही वो एक्चुअल पॉइंट की यानी हमारा जो मेन फोकस है उसके करीब है, तो इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, नॉट नाइदर प्रिसाइज नॉर एक्यूरेट। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे लेक्चर कंप्लीट होता है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी का। अगर लेक्चर पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ भी शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना भूलें। जो भी बात समझ ना आए तो आप लोग मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह।